मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने बहुपद पढ़ा था विस्तार से। आज कुछ और बच्चे नए ऐड हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी जानकारी बहुपद के बारे में बता दूं कि किसी भी व्यंजक को बहुपद अगर हमें पता करना है कि ये बहुपद है या नहीं है, तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि उसमें जो चर आया हुआ है उसकी घात पॉजिटिव होनी चाहिए, और दूसरी बात जो घात है चर की वो पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट देखें, यहाँ पे चर जो है वो x है दोनों जगह, तो यहाँ पर 2 है, पॉजिटिव है और पूर्णांक भी है। यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव है और पूर्णांक है, यानी कि ये हमारा बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं x प्लस 1/x। इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में लिखें तो x प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो घात आई हुई है पूर्णांक तो है लेकिन नेगेटिव आई हुई है। इसका मतलब ये है कि ये चर ये बहुपद नहीं है। तीसरे एग्जाम्पल में देखें, इसको हम अगर लिखें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x² प्लस √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 -3। यहाँ पर 1/2 पावर आ गई आके, तो ये पॉजिटिव तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा बहुपद नहीं है। इसके बाद एक 3 आया हुआ है, 3 को देखते हैं ये हमारा बहुपद है या नहीं है। तो 3 के इंटू में x की पावर 0 लिख दें। किसी की पावर अगर 0 लिखा हुआ हो तो उसका वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, यानी कि 1 हो जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा। तो यहां से हम देखें कि x की पावर 0 है, यानी कि पूर्णांक भी है, 0 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक भी है और नेगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये 3 जो है हमारा बहुपद है। तो जितने भी अचर है 3, 5, 7, 25, 26, 65, -72 कुछ भी ले ले, जितने भी अचर पद है वो सारे हमारे बहुपद कहलाएंगे। चौथा एग्जाम्पल 3x² प्लस √2x प्लस 5। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन देखें बताया ये गया है कि चर की पावर देखते हैं, ये तो अचर है, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, निम्नलिखित बहुपदों की घात बताइए। इसमें हमें कुछ 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनकी घात देखनी है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है 5x³ - 4x की पावर 5 प्लस 7x। तो नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया गया था कि चर की जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी घात होती है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम कौन है 5, यानी कि इसकी घात हो जाएगी 5। 4 - y² प्लस y है, इसमें मैक्सिमम कितनी पावर है 2, तो इसकी घात हो जाएगी 2। 3t² - t प्लस 1, इसमें देखें मैक्सिमम पावर t की कितनी है 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी घात हो जाएगी 2। 7/2, इसकी घात 0 होगी। देखें कैसे, अभी बताया था कि किसी अचर लिखा हुआ है तो x की पावर अगर हम 0 लिख दें तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो यानी कि 7/2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7/2 इंटू x की पावर 0। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे x की पावर कितनी है 0, इसका मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी 0। तो जितने भी हमारे अचर पद हैं उन सबकी घात कितनी होती है 0। ठीक, इसके बाद बहुपदों के प्रकार देख रहे हैं। एक पहला ये है पदों की संख्या के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पदों की संख्या के अनुसार पहला एक पदी बहुपद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक पदी, जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल 3x³ 5x 7। देखें सभी में सिंगल टर्म है, एक पद है, यानी कि 3x³ एक पद है, ये हमारा एक पदी बहुपद है। 5x एक पद है, एक पदी बहुपद है। 7 में भी एक पद है, एक पदी बहुपद कहलाएगा। दूसरा प्रकार आता है दो पदी बहुपद। नाम में दो पदी है, इसका मतलब जिसमें 2 पद हों। जैसे कि एग्जाम्पल 3 - 5x, देख रहे हैं 2 पद है, एक 3 है और एक -5x है, तो 2 पदी बहुपद। 6u² + 7 2 पद है, इसका मतलब ये 2 पदी बहुपद है।
6/³ माइनस 3/, इसमें भी 2 पद है, तो ये 2 पदी बहुपद कहलाएगा। यानी कि जिसमें 2 पद हो, ये नहीं देखना है कि घात, यहाँ पे देखिए घात 3 है, लेकिन घात से मतलब नहीं है, इसमें पद कितने हैं 2, तो ये हमारा 2 पदी बहुपद कहलाएगा। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो, जैसे कि x⁵ माइनस 4x प्लस 2, दूसरा एग्जाम्पल 7x³ प्लस 5x² प्लस 2। दोनों एग्जाम्पलों में देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पद हैं, इसका मतलब ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। इसके बाद अचर बहुपद आते हैं। अचर बहुपद का मतलब है, नाम में ही पता चल रहा है अचर, यानी कि अचर जो होंगे, एक चर होते एक अचर होते, जो अचर होंगे वो वही सब हमारे अचर बहुपद कहलाएंगे। और अचर बहुपद की घात कितनी होती है 0, यानी कि जिसकी घात 0 हो ऐसा बहुपद अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 65 की घात कितनी होगी 0। कैसे? 65 को लिख सकते हैं 65 इंटू x⁵, तो इसकी घात हो जाके 0, यानी कि 65 अचर बहुपद है। -45 अचर बहुपद है। 3/2 अचर बहुपद है। इसके बाद शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, यानी कि शून्य ही हो, जैसे 0x³ 0x प्लस 0, 0t² प्लस 0t माइनस 0। देख रहे हैं पहले वाले में इसका x³ का गुणांक क्या है 0, यानी कि ये शून्य बहुपद है, क्योंकि ये शून्य हो जाएगा पूरा। दूसरा एग्जाम्पल इसमें भी देखें, x का गुणांक 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो ये भी शून्य हो जाएगा। इसमें देखें t² का गुणांक जो है वो शून्य है, t का गुणांक शून्य है और यहाँ पर भी शून्य है, इसका मतलब ये भी शून्य बहुपद कहलाएगा। तो ये आपके थे पदों की संख्या के अनुसार बहुपदों के प्रकार। इसके बाद आता है घातों के अनुसार। अगर बहुपदों में देखें घात के अकॉर्डिंग पहला होता है रैखिक बहुपद। जिसकी घात 1 हो ऐसा बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या बताया गया है? ऐसा बहुपद जिसकी घात बन हो, यानी कि बन घात देखेंगे, जिसकी बन घात हो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे कि x+5, इसमें देख रहे हैं x की पावर यहाँ पे बन है, इसकी घात कितनी हुई आके बन, इसका मतलब ये कैसा बहुपद है रैखिक। 3x-2, इसमें x की घात कितनी है बन, यानी कि ये भी हमारा क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद पता करने के लिए हमें क्या देखना होता है, जिसकी घात बन हो, यानी कि बन घात वाले जितने भी बहुपद होंगे वो सारे रैखिक कहलाएंगे। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या है, जिसकी घात, नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 होगी ऐसा बहुपद हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x माइनस 4, इसमें देख रहे हैं इसकी घात बच्चों देखें कितनी होगी, खुद से सर्च करें कितनी घात होगी इसकी। x की मैक्सिमम पावर है 2, यानी कि इसकी घात 2 होगी। 2, इसकी घात कितनी है 2, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। अगला एग्जाम्पल x² माइनस 5x, इसकी भी घात कितनी है 2, इसका मतलब ये भी द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल देखें -5x², यहाँ पे पदों को नहीं देखना है, इसमें देख रहे हैं हम केवल एक पद है, लेकिन इसकी घात कितनी है 2, x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो इसकी घात होगी जाके 2, इसका मतलब इसकी 2 घात है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके बाद त्रिघात बहुपद, जिसकी घात 3 हो, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है ये 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 9, यानी कि इसकी घात कितनी है 3, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया 5x³ प्लस 7x माइनस 8, यानी कि इसकी घात कितनी है 3, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ये आज हमने आपको बहुपदों के प्रकार बताए। अपने आप से ही एग्जाम्पल बनाएं और देखें कौन सा बहुपद किस टाइप का है। ये होमवर्क रहेगा आप सभी का। इसके साथ ही अगले वीडियो में आगे का पढ़ाएंगे।